हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ इंग्लिश। जी, रेगुलर रहेंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ओके, यस ऑफ कोर्स, CBSE इंग्लिश। जी हाँ, क्लास 10th। हर एक चीज़ को समझना है, पॉइंट वाइज आंसर देखना है किस तरीके से होंगे। मैं आपको सब कुछ करना सिखाऊंगा, स्टोरी को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी बुक आपके पास रखनी होगी, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा वो चैप्टर अपनी बुक से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फिंटस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहीं से अराइज हो जाता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। सो यू हैव टू राइट वॉट G.L. फ्लुएंटिस। ओके, तो पढ़ते हैं आगे अब हम। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जानना है, देखिए। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ जो होता है पहाड़ों की चढ़ाई तक मूव करता है, ठीक है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately puzzles. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. मतलब फेथ को लेकर ही बात हो रही है। अगर आपको आपकी फेथ को चोट पहुंचे तो कैसा फील होगा। ओके, तो लैंचो है जो कि लेटर लिखता है किसको, भगवान को। वैन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, पूछने के लिए, किस चीज़ के लिए लिखता है वो लेटर, 100 पेसोज के लिए। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का लेटर जो होता है वो भगवान तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे दे पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। थिंक वट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए क्या होगा आपका आंसर। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और सोचिए, गेस कीजिए कि कैसी स्टोरी मतलब आगे कंटिन्यू होने वाली है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपके पढ़ने से पहले। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कंटिन्यू करेंगे। एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी क्या है देखिए मैं बता दूं। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। जो सबसे चीपेस्ट वे है, अब तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आगे हो गया है। तो पहले क्या किया जाता था, पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजे जाते थे। ओके, तो हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने ऐसे कभी रिसीव किया है पोस्ट ऑफिस से, आपको पोस्टमैन देने आया हो पैसे। हेयर वट यू हैव टू डू, क्या करना होता है, एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, काउंटर और काउंटर क्लर्क, appropriate acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if unnecessary। ये सारी बातें जो हैं, यानी कि जो वर्ड्स दिए गए हैं वो टीचर्स के साथ डिस्कस करने हैं। सो हेयर वी डिस्कस ऑल्सो। और आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस। फर्स्ट देखिए, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि गो टू द काउंटर मार्क्ड, यानी कि काउंटर जहाँ मार्क क्या हो, काउंटर, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है। किस लिए, मनी ऑर्डर के लिए। बाय अ मनी ऑर्डर, एमओ बोलते हैं, फॉर्म, एमओ फॉर्म यानी मनी ऑर्डर फॉर्म, बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, जो उस काउंटर के पीछे रहेगा उससे बोलना है क्या कि हमें मनी ऑर्डर फॉर्म दे दीजिए, विच इज़ द कॉस्ट फॉर 50 पैसा। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेज, हाँ, तो क्या करना है, एमओ, एमओ लेना है और फिल इन द बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस बने होंगे उसको फिल करना है।
पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस। क्या करना है आपको, जो पैसे भेजने हैं वो पे करना है, प्लस आपको चार्जेस भी पे करने हैं उसके, भेजने के चार्जेस। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल ऑफ योर रिकॉर्ड। और टेक बैक यानी कि काउंटर से आपको एक रिसिट मिल जाएगी, वो ले लेना है, ठीक है। और नीचे मनी ऑर्डर का फॉर्म दिया गया हुआ है, देखिए इसी तरीके से पहले पैसे भेजे जाते थे और रिसीव्ड किए जाते थे। ओके, तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ठीक। तो इसको हम स्किप करते हैं, सीधे आते हैं हम अपनी स्टोरी पर। तो स्टोरी क्या है? द हाउस, घर होता है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब वैली मतलब चारों तरफ पहाड़ होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, यानी कि जो घर होता है वो टॉप ऑफ द हिल होता है, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो वहाँ से हम ये देख सकते हैं क्या, जो हमारी फसल है यानी कि क्रॉप की जो फसल है वो डॉटेड फ्लावर्स की तरह दिख रही है, ठीक है। और हम ये सोच समझ लेते हैं ये, यानी कि ये प्रॉमिस कर रही है हमसे कि हम अच्छी फसल होंगे, बहुत ही अच्छी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर, मतलब द ओनली थिंग, यही एक चीज़ है धरती की, ठीक है, यानी कि फल फूल रही है जो कि। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग के दौरान क्या होता है, लेंचो, लेंचो नाम है देखिए। हु नो, हु न्यू, जो कि जानता है, हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast, खेती की तरफ देखता है, ठीक है, और आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि हम बहुत ही जल्दी, मतलब बारिश आने वाली है या पानी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वो लेडी होती है वो क्या कर रही होती है, रात का खाना बना रही होती है, सपर मतलब रात का खाना बनाना। रिप्लाइड करती है, यस गॉड विलिंग, भगवान चाहेंगे तो, यही चाह रहे हैं भगवान। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का होता है वो उनका फील्ड में काम कर रहा होता है। वाइल दी स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, और जो छोटा लड़का होता है वो खेल रहा होता है, ठीक है, जब तक कि उनको उनकी मम्मी जो है बुला ना ले, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, मतलब खाना खाने के टाइम, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, लैंचो प्रिडिक्ट करता है यानी कि मतलब प्रिडिक्ट होता है उसको, यानी कि एहसास होता है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की वो गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी इन द नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बड़ बादलों को अप्रोच कर रहे हैं पहाड़ कि आओ बरसो यहाँ पर। द ईयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही होती है बहुत ही स्वीट और फ्रेश चल रही होती है, ओके। द मैन वेंट आउट, बाहर निकलता है, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब कोई रीज़न नहीं होता, वो बहुत प्लेजर फील करता है अपने बॉडी पर जब उसकी बूंदें गिरती हैं। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वापस आकर एक्सप्लेन करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि बादलों से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, नए सिक्कों की तरह है, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से बोलता है कि क्या
कि जो लाइक उसके जो खेत के राइप मतलब फूले हुए जो कॉर्न है, मक्के हैं, विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, ड्रैप्ड मतलब कवर्ड हो जाते हैं, कर्टेन ऑफ रेन से, बारिश से भर जाते हैं एकदम। बट सडनली क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। हवा चलती है बहुत तेज और ओले पड़ने लगते हैं, ठीक है, ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब ये ऐसा होता है कि इसने नए पुराने जो हैं वो नए सिक्कों से क्या कर दिया, रिजेंबल कर दिए, ठीक है, यानी चेंज कर दिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन प्योर्स, यानी कि प्योर्स मतलब लाइक प्योर्स मोती की तरह होते हैं, वो दिखते हैं एकदम। जो लड़का होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, बाहर की ओर अट्रैक्ट करता है क्या, कॉइन्स मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए, इसको ओले को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा होने वाला, एक्सक्लेम द मैन ने कहा, यानी लैंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगता है, आशा है कि ये जल्दी से पास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये नहीं होने, ये ऐसा नहीं हुआ। तो फॉर एन आवर, एक घंटे बाद क्या होता है, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर के ओर आने लगते हैं, घर पर गिरने लगते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, इन सब जगह, कॉर्नफील्ड खेतों में, हिल्स पर, मतलब पूरी वैली में ये ओले पड़ने लगते हैं। ऑन द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत होता है पूरा वाइट हो जाता है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से क्या हो गया वो, जैसे कि नमक से कवर्ड हो गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ों पर पत्ते होते बल्कि वही नहीं, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पत्ते ही नहीं बल्कि कॉर्न जो था उसकी फसल वो भी पूरी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंच फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स भी खत्म हो जाते हैं। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का जो दिल होता है वो दुखी हो जाता है। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म जो है वो चला जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, बारिश ओले गिरना बंद हो जाते हैं, तूफान बंद हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खड़ा हो जाता है अपने खेत के बीच में और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि लोकस मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, यानी कि ग्रुप में आते हैं, डिस्ट्रॉयड कर जाते हैं क्रॉप्स को। वो ऐसा फील करवाता है कि देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कीड़ों मकोड़ों के झुंड ने हमारी फसल को ख़त्म कर दिया। दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल थी यानी कि ये जो बरसात थी उसने क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं रहेगा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट जो थी यानी कि वो जो रात थी बहुत ही मतलब दुखदायक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा काम था वो कुछ भी काम नहीं हुआ, हो पाया, किसी काम लायक नहीं हुआ। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम यहाँ पर सभी क्या होने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं। ओके, तो ये था एक पार्ट इसका। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओरल कॉम्प्रीहेंशन सेट। चलिए अगर मैं आपको ऑल ओवर देखा जाए बता दूं इसका निचोड़ स्टार्टिंग से, तो होता क्या है, ये सारी मतलब इसकी जो समरी है मैं वो लास्ट में बताऊंगा, बट यहाँ से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जा सकता है। पूछा किस तरीके से जा सकता है, लाइक कि वो उसने रेन ड्रॉप्स को किस तरीके से बतलाया है, एक्सप्लेन किया है ना, ये सारी बातें हो सकती हैं। किस तरीके से वो फील करता है कि हाँ हाँ बारिश आने वाली है, किस तरीके से अप्रोच करते हैं माउंटेन बादलों को, ये सारी बातें। चलिए देखते हैं। वट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो किस चीज़ की आशा में था, वो आशा कर रहा था कि क्या हो, बारिश हो, है ना, यही आशा कर रहा था।
वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों कहा उसने? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बूंदें थी, है ना, और बड़ी बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट बनाया बताया और छोटी बूंदों को 5 सेंट बताया ऑब्वियसली। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई? रेन चेंज हो गई बड़े ओलों में, ठीक है। और व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड, और क्या हुआ लेंचोस फील्ड का? पूरा लेंचो का फील्ड जो था, वो खेत जो था, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। इवन एक पत्ता, एक फ्लावर भी नहीं बचा। ऐसे डिस्ट्रॉयड हुआ मतलब ऐसे बिछ गई उस पर हेल, जैसे कि क्या हो, सॉल्ट बिछ गई हो, है ना। नाउ व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, अब लेंचो कैसा फील कर रहा था जब तूफान या बारिश ओले जब ये रुक गया, तब कैसा फील कर रहा था? ही वॉज फीलिंग सोरोफुल दैट नाइट, है ना, बहुत दुखदायक फील कर रहा था। ही वॉज सपोजिंग देर इज़ नथिंग टू ईट। ओके, इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं? इस साल हम हंग्री रहने वाले हैं, अपने बेटों से कह रहा था, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। यानी कि अब वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था, उसके दिल में अकेला रह गया था, मतलब सॉलिटरी, एक सन्यासी की तरह फील कर रहा था कि अब क्या होगा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही होप है, जो कि है क्या? गॉड की, यानी मेरी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही क्या हो गया हो, पूरा लॉस हो गया हो। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखनी है, क्या? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरता है भूखा। डेट्स व्हाट दे से, क्या कहना चाहता है वो? क्या कहना चाहते देखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही आशा लेकर बैठा रहा, क्या? वो दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के लिए। whose eyes, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जिसकी आंखें इंस्ट्रक्ट कर रही थी, बता रही थी, क्या? सी एवरीथिंग, देख सकती थी सब कुछ। इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस देखिए, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है? वो ये सोच रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही बता रही हैं उसकी आंखें, क्या मतलब वो फील कर रहा है कि मेरी मदद सिर्फ क्या कर सकते हैं? कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने बैलों की तरह काम किया अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट वो नहीं समझ रहा था कि मैं कैसे इस बात को लिख सकूं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो लिखने लग गया एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो खुद ले गया टाउन की तरफ, और क्या किया उसने? मेल किया, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर ऑफ टू गॉड, मतलब ये नहीं था कुछ, ये तो था क्या? लेटर टू गॉड, यानी कि एक पत्र था जो कि भगवान के लिए था। उसने पोस्ट टाउन गया वो, और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया उसको, मेल कर दिया, भेज दिया। गॉड, गॉड भगवान, ही रॉट, क्या लिखता है? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल हम क्या रहने वाले हैं? भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hill is strong। उसने लिखा ये कि इस साल हमारी फैमिली जो है वो भूखे रहने वाली है, मुझे ज़रूरत है 100 पैसोज़ की, 100 पैसोज़ की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो द फील्ड, मतलब खेत को दोबारा से बोने के लिए, दोबारा से फसल उगाने के लिए, ठीक है, जब तक कि क्रॉप्स जो है वो आ ना जाए, अनाज जो है वो आ ना जाए, ठीक है, जो कि नुकसान हो गए थे पहले हमारे। ही रॉट टू गॉड, गॉड को लिखता है क्या? ऑन दी एनवेलप,
एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, लास्ट में एनवेलप पैक कर देता है लेटर में लिखकर, ठीक है, और ऊपर क्या लिख देता है, टू गॉड। ऑन दी एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड उस एनवेलप में रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस द स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर पर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय हु वॉज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करवाता है, वैन टू हिज बॉस, बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, यानी कि बहुत ही खुश मिजाज हंसते हुए जाता है, खूब एकदम हंसते हुए जाता है। एंड शोड हिम द लेटर, और लेटर शोड करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में कभी ये एड्रेस उसे नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ही शांत स्वभाव का, फ्रेंडली नेचर का होता है पोस्ट मास्टर, मोटा होता है, ठीक है, एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाता, हंसता है खूब। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तभी वो सीरियस हो जाता है, एकदम से सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क के ऊपर ऐसे पटक के मारता है और बोलता है कमेंटेड, वट फेथ, क्या फेथ है ये, मतलब दया भाव है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट हिज लेटर, यानी कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसको बहुत फेथ है। स्टार्टिंग फेथ आई, ठीक है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट द लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि जो बिलीवनेस है वो किस तरफ हो गई, गॉड की तरफ हो गई, इतना विश्वास भगवान की ओर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, मतलब उसके देखते हुए, भगवान की तरफ भाव को देखते हुए, फेथ को देखते हुए, उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है आंसर दी लेटर देने का, यानी कि उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट वैन ही ओपन, सॉरी, आंसर देने के लिए, बट वैन ही ओपन इट, जब उसे खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट डैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब इससे ज़्यादा ही वो एक्सपेक्ट करता है, क्या लेटर के अंदर तो कुछ और होता है लिखा हुआ है ना। इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर, बट द स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का पार्ट देता है, यानी कि कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक्ट ऑफ चैरिटी के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पैसोज, ये इम्पॉसिबल था उसके लिए इकट्ठा करना 100 पैसोज, किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट मास्टर की। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप में रखते हैं एड्रेस टू लैंचो, एंड विद इट, उसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, उस लेटर पे सिर्फ एक ही वर्ड होता है, क्या, गॉड, विच इज़ एज अ सिंबल ऑफ सिग्नेचर ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये उसको क्या करते हैं, 100 पैसे उसमें पैसे रख कर और उसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देखते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, किसके ऊपर विश्वास था बताइए जरा, गॉड के ऊपर विश्वास था, कैसा विश्वास था, बहुत ज़्यादा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा, लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, किसने लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, क्या किया फिर उसने, कलेक्ट किया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं लेटर का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, द फॉलोइंग संडे, जो आने वाले संडे था, लंच केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कोई उसके मतलब उसके लिए कोई लेटर है पूछने के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर लिया था, टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर
experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office. कंटेम्पटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, यानी कि लैंचो का सेटिस्फेक्शन देखने के लिए वो अपने ऑफिस से छिपकर, कौन, पोस्ट मास्टर, उसे देख रहा था कि एक्चुअल में ये कैसा फील करता है उस लेटर का रिस्पॉन्स जब इसे मिल गया हो। ठीक है। लैंचो शोड नथिंग, सॉरी, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब कोई सरप्राइजनेस उसको मतलब शो नहीं होता उसके चेहरे पर। ठीक है, मनी को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस होता है। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है। वैन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्ट, और वो मना भी नहीं कर सकता जो उस लेंचो ने मतलब मांगा था, जितना मांगा था। इसलिए भगवान के पास थोड़ी ना कमी होती है कुछ। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो पर जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक के लिए मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब इस तरीके से रिंकलिंग करते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपनी बात को रखना चाहता है वहाँ पर। वैन ही फिनिश, जब वो फिनिश करता है, ही वेंट टू द विंडो पर जाता है टू बाय अ स्टैम्प, खरीदता है, विच ही लिक्ड करता है, एंड देन अफिक्स टू इट द एनवलप पे वो चिपका देता है विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, दे देता है वो खुशी से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उस मोमेंट पर जब वो फॉल करता है मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, और उसे खोलता है। इट सेड, वो क्या कहता है, गॉड ऑफ मनी डैट आई आस्क, भगवान जो मैंने जितने पैसों के लिए मांग की, ठीक है, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी, बस मेरे पास जो है 70 पैसोज ही आए हैं। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। देखिए क्या कहा उसने लेटर में, क्या लिखा है लास्ट में कि आप इस पोस्ट ऑफिस में मेल के थ्रू मत भेजना, आप डायरेक्ट मेरे पास भेजना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में क्या है, बहुत ही क्रूक्स हैं, यानी कि धोखेबाज लोग हैं जो कि मेरा पैसा चुरा लेते हैं। इसे ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि देखिए जितना कलेक्ट हो पाया पोस्ट मास्टर ने तो उसकी हेल्प करना चाहा, तो 70 पैसों ही कलेक्ट हो पाए। ठीक, और बट उसे फील क्या हुआ कि इन्होंने मेरा पैसा खा लिया, इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया, इसलिए उसने लैंचो ने इस बिहाफ पे कहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन इसके देखते हैं क्या है। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लैंचो सरप्राइज हुआ था? नो, नॉट एट ऑल, सरप्राइज वही नहीं था पैसों देकर। इवन ही गॉट एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो गया था। ओके, वट मेड ही एंग्री, क्या एंग्री, क्यों गुस्सा हुआ था भाई बताओ, क्यों हुआ था? बिकॉज ही फाउंड मनी ओनली 70 पैसोज। ओके, क्योंकि उसने 70 पैसोज ही पाया होता है, 70 पैसे ही मिले होते हैं उसे। एंड ही हिज एक्सपेक्टेशन क्या थी उसकी, फॉर 100 पैसोज की थी। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी स्टोरी। तो देखिए अब मैं इसकी समरी बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना है होता क्या है। देखिए समरी, देखिए समरी बताता हूँ। लैंचो होता है, ठीक है, हु वॉज अ फार्मर होता है, ठीक है, एक वैली में रहता है, उसके मक्के का खेत होता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश हो, मेरी फसल पके, अच्छे से हो जाए सब कुछ। ठीक, बट एक रात को क्या होता है कि काले बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे माउंटेन है वो अप्रोच कर रहे हैं बादलों को, बारिश हो। ठीक, सडनली क्या होता है, लेंचो फील करता है कि बारिश होती है, बूंदे गिरती हैं। बट इट वॉज लाइक, क्या, कि वो बूंदे बूंदे नहीं, वो नए सिक्कों की तरह उसे ट्रीट करता है। बोलता है कि नए सिक्के गिर रहे हैं, छोटे वाले 5 सेंट है, बड़े वाले 10 सेंट है। ठीक है,
बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो ओलों में बदल जाती है, हिलस्टॉर्म हो जाता है काफ़ी पूरे वैली में। उसका खेत जो होता है ऐसे बिछ जाता है जैसे कि उस पर नमक, मतलब ओले ऐसे गिरते हैं जैसे कि पूरा खेत नमक से बिछ गया हो। देन सडनली फिर क्या होता है कि वो बारिश रुक जाती है, ओले गिरना बंद हो जाते हैं। वो अपने खेत के बीच में आकर बोलता है कि हम अपनी फसल खो चुके हैं। अपने बेटों से कहता है इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और ये ऐसे फसल ख़त्म हुई है जैसे कि क्या हुई हो, जैसे कि किसी कीड़ों के ग्रुप ने इसे खा लिया हो, ख़त्म कर दिया हो। उसके पास कोई होप नहीं रहती, बट फिर भी वो उस रात सोचता रहता है, बोलता है क्या कि बस अब एक ही जना है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वो है भगवान। देन फॉलोइंग संडे को वो एक लेटर लिखता है और टाउन में जाकर खुद ही पोस्ट मतलब बॉक्स में डाल देता है। एंड मांग करता है क्या, 100 पेसोज की मांग करता है। ठीक, 100 पेसोज की मांग करता है। ये लेटर उस पोस्ट मास्टर के पास जाता है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है टू गॉड। वो बहुत हंसता है और हंसते हंसते जाकर अपने हेड के पास जाता है, वहाँ पर वो लेटर दिखलाता है। उसका जो हेड होता है वो भी मतलब हंसते हंसते देखते ही बहुत हंसता है वो भी कि ऐसा मतलब फेथ है गॉड पर। सडनली उसको मतलब सीरियस हो जाता है, वो टैप कर देता है किस पर, डेस्क पर। एंड देन पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि इतना फेथ है तो क्यों ना इसकी मदद की जाए, इसका आंसर किया जाए लेटर का। देन वो आस्क करता है यानी कि पूछता है अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों के लिए कि आप कुछ कलेक्शन कीजिए चैरिटी के तरह। तो कलेक्ट करता है और अपने कुछ सैलरी का पार्ट भी वो देता है। ठीक, और वो पैसे रख कर उसमें एनवलप में वो उसके एड्रेस पर सेंड कर देता है। फॉलोइंग संडे देन क्या होता है, वो जल्दी आ जाता है थोड़ा सा। कौन, लैंचो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। वो अपने लेटर का मतलब पूछता है कि मेरा कोई लेटर आया है। तो लेटर दिया जाता है, वो खोलता है और ये सब चीज़ देखने के लिए उसकी एक्साइटमेंट को देखने के लिए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से छुप कर देख रहा होता है कि कैसा फील करेगा। ठीक, बट जैसी लेटर खोलता है उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है लैंचो को। वो देखता है, काउंट करता है पैसों, वहाँ पर 70 पेसोज ही होते हैं। वो खुश होने की वजह, सेटिस्फाई होने की वजह वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। देन वो जाता है काउंटर पर जाता है, फिर एक इंक और पेपर की मांग करता है और वहाँ पर फिर लिखता है लेटर टू गॉड को कि क्या आप अगर मुझे मैंने मांग की थी 100 पैसों की, बट आपने मुझे 70 पैसों ही भेजे हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द मनी आप मुझे भेजिए, ये लिखा होता है उस पर। ठीक है, और टू गॉड करके वो फिर से पोस्ट कर देता है। फिर वो पोस्ट मास्टर देखता है, उस लेटर को निकालता है और फिर देखता है क्या कि उसमें जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसकी मांग करता है। ठीक, तो उसके बारे में लैंचो ने ये भी लिखा होता है कि क्या जो ये लेटर मतलब इसका रिस्पांस जो दोगे आप, वो यहाँ पोस्ट ऑफिस में नहीं, वो डायरेक्ट मेरे एड्रेस पर देना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्रूक्स हैं जो कि पैसा खा जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक, तो यहीं आपकी स्टोरी जो है एंड हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक उसने जो रेन ड्रॉप्स थे उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, क्या बताया। ठीक, वो क्या सोचता है पूरी रात बैठकर क्या सोचता है, लेटर लिखता है गॉड को, क्या लिखता है उसमें। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आता है, ये सारी बातें। पोस्ट मास्टर कौन पढ़ता है लेटर और कैसा बिहेव करता है पोस्ट मास्टर। ठीक, तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाते हैं। सो गाइज आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एंड मैं विश कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर उसका आंसर दे पाएंगे। एंड गाइज एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख कर करनी है, बिकॉज लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन पुट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, एंड देन अपने आप से कोशिश करनी है उनका आंसर लिखने की। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी कि फिर किस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने स्टोरी एक बार पढ़ी है, आपने स्टोरी समझ रखी है, तो क्या होता है आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस बात को एक ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आना है और लिखने की प्रैक्टिस डेली करनी है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।